नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के षष्ठ पाठ का अध्ययन करेंगे। षष्ठ पाठ मतलब पाठ 6, जिसका शीर्षक है यश शरीरम। यश शरीरम मतलब होता है यश रूपी शरीर। आप सबसे पहले हम पाठ का परिचय देखेंगे। संसारे बहवः जना जन्म गृह्णन्ति। संसार में बहुत से लोग जन्म लेते हैं, किंतु तेषु अल्प जना एवं संसारे ख्यातिम प्राप्त यशो लभन्ते। किंतु उनमें से कुछ लोग ही संसार में कीर्ति को प्राप्त करके यश पाते हैं। ये स्वसुखम स्वार्थम च परित्यज्य लोक मंगल भावनायां लोक कल्याणार्थम कार्यम कुर्वन्ति। जो अपने सुख और स्वार्थ को छोड़कर संसार के कल्याण की भावना से संसार के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, ते एव यश शरीरेण जीवन्ति। वे ही यश रूपी शरीर के द्वारा जीते हैं। ये स्वार्थ मात्रम चिंतयति ते तु जीवन्तो अपि मृता एव तिष्ठन्ति। जो अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, वे तो जीते हुए भी मृत के समान होते हैं। अस्या भावनाया विकासाय बाल बोधनाय च संकलिता कथा अत्र प्रस्तुयते। इस भावना के विकास के लिए और बच्चों को समझाने के लिए एक संकलित कथा यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। अब हम पाठ का उच्चारण एवं अनुवाद समझेंगे। गंगा तीरे मार्कंडे नाम कश्चित् मुनि वसति स्म। गंगा नदी के किनारे मार्कंडे नामक कोई मुनि रहते थे। तस्य गुरुकुले बहवः शिष्य आसन। उनके गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे। वासुदेव तस्य प्रिय शिष्य। वासुदेव उनका प्रिय शिष्य था। तस्य 12 वर्षात्मकम् अध्ययनं यदा समाप्तं तदा गुरुः तम आहुर अवदत् शिष्य। उसका 12 वर्षीय अध्ययन जब समाप्त हुआ, तब गुरु ने उसको बुलाकर कहा, शिष्य अधुना भवान सर्व विद्या पारंगत अस्ति, कि अब आप समस्त विद्याओं में निपुण हो। अतः इतः परम स्वाग्रामम गंतुम अर्हति भवान। इसलिए इसके बाद अपने गांव जा सकते हो। गमनात् पूर्वं भवता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगन्तव्यम्। जाने से पहले आपको द्वारकापुर के देवराज का घर देखकर आना है। किंतु गृहस्यान्तः न गंतव्यम इति। किंतु घर के अंदर नहीं जाना है। वासुदेवः तस्मिन् एव दिने द्वारकापुरं प्रति प्रस्थितवान्। वासुदेव उस ही दिन द्वारकापुर की ओर चल दिया। दिनत्रयात्मकस्य प्रणयस्य अनन्तरं तं ग्रामं प्राप्त सः ग्रामद्वारे स्थितवान जनान अपृच्छत्। 3 दिन के प्रस्थान मतलब यात्रा के बाद उस गांव में पहुंचकर उसने वासुदेव ने गांव के प्रवेश द्वार पर स्थित लोगों से पूछा। अपृच्छत् मतलब पूछा। देवराजस्य गृहं कुत्र इति। देवराज का घर कहाँ है। वृथा किमर्थं गम्यते तत्र। व्यर्थ में किस लिए वहां जा रहे हो। इति उपेक्षया वदन्तः। ऐसी उपेक्षा से बोलते हुए। ते देवराज गृह स्थलम सूचितवन्तः। कि उन्होंने देवराज के घर के स्थान को बताया। अग्रे गतः सह कूपात् जलम ऊर्ध्वन्ति महिलां याचित्वा जलम प्राप्त तत् पिबन् ताम अपृच्छत्। आगे जाने पर उसने कुएं से पानी निकालती हुई एक महिला से मांगकर पानी लेकर उसे पीते हुए उस महिला से पूछा, देवराज गृहं कुत्र। देवराज का घर कहाँ है। तस्य पापिनः नाम किमर्थं मम पुरतः उच्चारित भवान। उस पापी का नाम आप किस लिए मेरे सामने ले रहे हो। इति वदन्ती सा महिला ततः निर्गच्छ एव। ऐसा बोलती हुई वह महिला वहां से चली गई। किंचिदग्रे
गतः वासुदेव किंचित देवालयम अपश्यत। कुछ आगे जाने पर वासुदेव ने कोई मंदिर देखा। तत्र प्रसादत्वेन भोजन वितरणम प्रचलति स्म। वहाँ प्रसाद के रूप में भोजन वितरण मतलब बांटना चल रहा था। नितराम बुभुक्षितः वासुदेव जनानां पंक्तो उपाविशत। बहुत अधिक भूखा वासुदेव लोगों की पंक्ति में बैठ गया। भोजन समय स्वपार्श्वे उपविष्टवंत किंचित जनम अपृच्छत वासुदेव देवराज किम धनिका। भोजन के समय अपने पास में बैठे हुए किसी व्यक्ति से वासुदेव ने पूछा, क्या देवराज धनिक है? इति तदा सह पार्श्वत जन दिग्भ्रमंतम। तब वह पास में बैठा व्यक्ति, आपको धिक्कार है। भोजन काले तस्य पापिना नाम स्मारितम इति वदत। भोजन के समय उस पापी का नाम याद दिला रहे हो, ऐसा बोलता हुआ भोजनम परित्यज्य उत्थित एव, ऐसा बोलता हुआ भोजन को छोड़कर खड़ा हो गया। एतत् दृष्ट्वा परिवेशकाः वासुदेवाय अन्नम पायसादिकम न परिविष्टवन्त एव। यह देखकर खाना परोसने वालों ने वासुदेव को भात खीर आदि नहीं परोसी। अपूर्णो उदर एव सह तत उत्थितवान। खाली पेट ही वह वहां से उठ गया। दूरात् एव देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा प्रत्यागतः स दिनद्वयस्य अनन्तरं गुरुकुलं प्राप्तवान्। दूर से ही देवराज के घर को देखकर वह लौट आया और 2 दिन के बाद ही गुरुकुल पहुंचा। गुरुः तम पुनः अवदत। गुरु से उसने फिर कहा, गुरु ने उससे फिर कहा, रामनाथपुरम गत्वा रामदेवस्य गृहं ज्ञात्वा आगंतव्यम इति। रामनाथपुर जाकर रामदेव के घर को जानकर आओ। शिष्य अनंतरम दिने एव रामनाथपुरम प्रति प्रस्थितवान। शिष्य दूसरे दिन ही रामनाथपुर की ओर चल दिया। मध्य मार्गे तेन सोमपुरम प्राप्त। रास्ते के बीच में वह सोमपुर पहुंचा। तत्र स्वगृहस्य पुरतः उपविष्टाम किंचित मातरम अवदत। वहां अपने घर के सामने बैठी हुई किसी माताजी ने वह बोला, अम्ब, हे माताजी, किंचित जलम ददातु इति। थोड़ा पानी पिला दीजिए। जलम दत्वा माता अपृच्छत। पानी देकर माताजी ने पूछा, भवता कुत्र गम्यते इति। आप कहाँ जा रहे हो? रामदेवस्य गृहं प्रति इति अवदत वासुदेव। रामदेव के घर की ओर, ऐसा वासुदेव ने कहा। अहो प्रातः स्मरणीय। अच्छा, वह तो प्रातः स्मरणीय है। इति उक्त्वा सा माता वासुदेव सह स्नेह अन्नम अंतः नीत्वा भोजनादिकं दत्वा सत्कृतवती। ऐसा कहकर उन माताजी ने वासुदेव को प्रेम पूर्वक अंदर ले जाकर भोजन आदि प्रदान करके उसका सत्कार किया। ततः निर्गतः वासुदेव रामनाथपुरम प्राप्त रामदेवस्य गृहं कुत्र। वहां से निकलकर वासुदेव ने रामनाथपुर पहुंचकर किसी व्यक्ति से रामदेव का घर कहाँ है ऐसा पूछा। इति किंचित अपृच्छत। उसने भी सह अपि सत्कृत्य स्वयं आगत्य रामदेव गृहं प्रादिशत। उसने भी सत्कार करके स्वयं आकर रामदेव के घर को दिखाया। दूरात एव
ततः दृष्ट्वा वासुदेव गुरुकुलम प्रत्यगच्छत। दूर से ही उस घर को देखकर वासुदेव गुरुकुल लौट आया। दिनद्वयस्य अनंतरम गुरु अकथयत्। 2 दिन के बाद गुरु ने कहा, वासुदेव भवान इतः स्वगृहं गन्तुम अर्हति। आप यहाँ से अपने घर जा सकते हो। गमनात् पूर्व भवता देवराज रामदेव पूर्ण परिचय प्राप्तव्य इति। जाने से पहले आपको देवराज और रामदेव का पूर्ण परिचय प्राप्त करना है। एतम आदेशम पालयन् वासुदेव पुनरपि द्वारकापुरम प्राप्त देवराजस्य गृहम् अगच्छत्। इस आदेश का पालन करते हुए वासुदेव फिर से द्वारकापुर पहुंचकर देवराज के घर गया। वैभव पेतम गृहम तत्। वह घर वैभव से युक्त था। द्वाररक्षक तस्य प्रवेशम निषिद्धवान्। द्वारपाल ने उसका जाना रोक दिया। बहुधा प्रार्थना यदा कृता तदा सह अंतः गत्वा देवराजम वासुदेव गमनम निवेदितवान्। जब बहुत प्रार्थना की गई तब उस द्वारपाल ने अंदर जाकर देवराज से वासुदेव के आगमन के बारे में बताया। कोपेन एव बहि आगत्य देवराज। क्रोध के साथ ही वह बाहर आकर देवराज, किम धनम याचितुम आगतम भवता। क्या तुम धन मांगने के लिए आए हो? मया कस्मैचित् किमपि न दीयते। मैं किसी को भी कुछ नहीं देता। मम विशान्तिः नाशिता भवता। मेरे आराम को तुमने नष्ट कर दिया। निर्गम्यताम इतः इति तर्जित्वा तम प्रेक्षितवान्। यहाँ से निकल जाओ, ऐसा कहकर डांट कर उसको भेज दिया। ततः वासुदेव रामनाथपुरम प्राप्त रामदेवस्य गृहम् अगच्छत्। उसके बाद वासुदेव रामनाथपुर पहुंचकर रामदेव के घर गया। पर्णे निर्मितम प्राचीनम गृहम् ततः। वह पत्तों से बना प्राचीन घर था। कश्चित् युवकः तम सादरम स्वागतीकृत्य पानीय भोजनादि भी तम सत्कृत्य विशांति अर्थम व्यवस्था करोत। किसी युवक ने वासुदेव को आदर के साथ स्वागत करके भोजन पानी आदि के द्वारा उसका सत्कार करके विश्राम के लिए उसकी व्यवस्था की। विश्रांते अनंतरम सह अहम रामदेवस्य पुत्र इति स्वपरिचयम् उक्त्वा आगमन कारणम अपृच्छत्। विश्राम के बाद उस युवक ने मैं रामदेव का पुत्र हूँ ऐसा अपना परिचय बताकर आने का कारण पूछा। यदा वासुदेव रामदेवस्य दर्शनेच्छा प्रकटयत् तदा पुत्रम एव भावचित्रम प्रदर्शयत्। जब वासुदेव ने रामदेव को देखने की इच्छा प्रकट की तब पुत्र ने एक छायाचित्र को दिखाकर मम पिता विंशति वर्षेभ्यः पूर्वम एव दिवंगता। मेरे पिताजी 20 वर्ष पहले ही मर गए। इदानीं तस्य स्मृति मात्रम अस्ति लोके। अब उनकी स्मृति ही संसार में है। इति विषादेन अवदत्। ऐसा दुख से कहा। रामदेव ग्रामस्य विकासाय देवालय, चिकित्सालय, विद्यालय, ग्रंथालय, धर्मशालाओं, उद्यानानि यानि कारितवान् तत्सर्वम् अपश्यत् वासुदेव। रामदेव ने गांव के विकास के लिए मंदिर, चिकित्सा, विद्यालय, पुस्तकालय, धर्मशाला, उद्यान आदि जो कुछ भी कराया वह वासुदेव ने देखा। ग्रामे सर्वे रामदेवम सगौरवम स्मरन्ति स्म। गांव में सभी रामदेव को आदर के साथ स्मरण करते थे।
देवराजे जीवति सती अपि कोऽपि तस्मिन् आदरवान। देवराज के जीवित होने पर भी कोई उसका आदर नहीं करता। रामदेव तू विशंति वर्षेभ्य पूर्वम एव दिवंगत। रामदेव तो 20 वर्ष पहले ही मर गया। चेदपि जना प्रतिदिनम त स्मरन्ति, फिर भी लोग आज भी उसको याद करते हैं। यह समाजितम चिंतयति स मृतोपि जीवति। जो समाज का कल्याण सोचता है वह मरा हुआ भी जीता है। यह स्वार्थ मात्रम चिंतयति स तु जीवनपि मृत्यु। जो स्वार्थ मात्र को ही सोचता है वह जीते हुए भी मरे हुए के समान है। इति अवगतवान वासुदेव मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुसरणीयम इति संकल्प स्वग्रामम अगच्छत। यह वासुदेव ने जान लिया और मुझे रामदेव के जीवन का ही अनुसरण करना चाहिए, ऐसा संकल्प लेकर वह अपने गांव चला गया। प्यारे बच्चों, इस तरह से यह अपना चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।